अब ये दोनों पाथ जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। ये रेड रेड से जो लिखा हुआ है ये हमारे नक्षत्र हैं। इस चार्ट में मैंने वो चीज दिखाई है कि राशि के लॉर्ड कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा आसान तरीके से। तो लास्ट सेशन में 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर द 9 प्लैनेट्स? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो लास्ट सेशन में जैसे कि मैंने बताया था, राहु और केतु जो है दे आर नॉट द फिजिकल प्लैनेट्स बट दे आर द पॉइंट्स, दे आर इमेजिनरी पॉइंट्स, दे आर सम पॉइंट्स इन स्पेस। तो ये एक मैंने बनाया है 3D विजुअलाइजेशन के लिए। देखिए तो नॉर्मली क्या होता है, दिस इज हाउ सेंटर में जो आपको दिख रहा है दिस इज द सन। ये ब्लू कलर का जो है ये है अर्थ, और वाइट कलर का जो घूम रहा है दैट इज मून। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मतलब हमें पता है कि सन के अराउंड हमारी अर्थ घूमती है और अर्थ के अराउंड मून घूमता है। दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड एज पर द साइंस, दिस इज व्हाट वी नो। अब इसमें राहु केतु क्या होते हैं? अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो मून का पाथ है, आप देखिए जो मून का पाथ है, और ये जो डिस्क है ब्राउन डिस्क क्या है, ये सन का पाथ दिखा रही है, और ये वाइट डिस्क जो है वो मून का पाथ दिखा रही है। अब ये दोनों पाथ जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। इसको हम एक दूसरे व्यू में देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से। इस व्यू में देखिए, ये पहला जो व्यू था, ये वाला जो व्यू है ये हीलियोसेंट्रिक व्यू कहलाता है। हीलियोसेंट्रिक मतलब व्हेन सन इज इन द सेंटर, ओके, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, सन इज इन द सेंटर एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड। बट हमें अर्थ से कैसा एक्सपीरियंस होता है? हमें अर्थ से ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, क्योंकि हम अर्थ पे हैं, हमारे लिए अर्थ स्टेशनरी है, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ स्टेशनरी है। तो हमें ऐसा लगता है कि सन इसके अराउंड मूव कर रहा है और मून भी इसके अराउंड मूव कर रहा है और बाकी सारे प्लैनेट्स भी इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, राइट? तो अब अगर हम अर्थ से देखें तो हमें कुछ ऐसा लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमें अगर हम अर्थ से देखें तो ऐसा, अब सन का पाथ देखिए, सन का पाथ हमें ये जो लाइन है ये लगेगा कि सन ऐसे ऐसे जा रहा है। इसको थोड़ा सा स्पीड को मैं तेज कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से। ऑल्दो ये घूम रहा है सन अर्थ के चारों ओर, पर हमें ऐसा लगता है कि ये लाइन लाइन के अबाउट चल रहा है, राइट? तो यहाँ ये जो मून के एक्सिस पे, ये मून के जो इन पॉइंट्स पे, जो मून का ऑर्बिट और ये जो सन का ऑर्बिट है, ये जो आपस में जब जहां काट रहे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं राहु और केतु। दीज आर द पॉइंट्स विच आर नोन एज राहु एंड केतु। देखिए इस व्यू से हमें ज़्यादा अच्छे से देखेगा, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ ये डिस्क जहाँ लाइन बन जा रही हैं, ये वाले पॉइंट्स ये राहु और केतु हैं। और ये आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में भी राहु और केतु भी मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं, ये स्टेशनरी नहीं है, आप देख सकते हैं ये मूव कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स वाई राहु एंड केतु ऑल्सो मूव्स। और आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अर्थ से हम देखेंगे तो हमेशा ये एक दूसरे के 180 डिग्री दिखेंगे, एक इधर है एक इधर है, तो दे आर ऑलवेज 180 डिग्री टू ईच अदर। So Rahu and Ketu are not physical planets. They are also known as shadow planets, and they are points in space. कौन से पॉइंट्स हैं जहां अर्थ का, सॉरी, जहां मून का ऑर्बिट और जहां सन का ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट को हम एलिप्टिक भी कहते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। तो एक्चुअली में सन का ऑर्बिट नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि सन मूव कर रहा है, सन तो स्टेशनरी है, तो इसको हम कहेंगे कि एलिप्टिक और जो मून का ऑर्बिट है वहाँ वो एक दूसरे को काट रहे हैं। वहाँ पे जो पॉइंट्स दो फॉर्म हो रहे हैं उनको कहते हैं, एक पॉइंट को कहेंगे राहु, एक को कहेंगे केतु। राहु इज द नॉर्थ नोड, केतु इज द साउथ नोड। तो दिस इज हाउ राहु एंड केतु फॉर्म्स। ये इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? राहु और केतु क्लियर हो गया?
नाउ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राशिज के बारे में, देन हाउसेस के बारे में, देन प्लैनेट्स के बारे में। तो राहु और केतु का हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया था लास्ट क्लास, वो आज हमने क्लियर कर लिया। राशि एंड देयर लोड, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ा सा इजी तरीका है राशि के लोड्स याद करने का। तो इस चार्ट में मैंने वो चीज़ दिखाई है कि राशि के लॉट कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा आसान तरीके से। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है राशि के लॉट्स याद करना, तो इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं ये बेसिकली दो लाइंस हैं। हम पूरी 12 राशियों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 8 से पहले और 8 के बाद। जो 8 से पहले हैं, देखिए जो फर्स्ट राशि है मेष, इसका लॉर्ड है मार्स, और मार्स एक और राशि का लॉर्ड है, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो इन दोनों को अगर हम ऐसे वो कर लें, तब अगर एक लाइन से जोड़ लें तो ये हमें थोड़ा लिए आसान हो जाएगा कि फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट हाफ माने, टोटल 12 राशियों को दो हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ 8 राशियों का है, दूसरा हाफ 4 राशियों का है। तो फर्स्ट हाफ को माने तो फर्स्ट हाफ की पहली राशि और आखिरी राशि का सेम लॉर्ड है मार्स। देन दूसरी राशि और तीसरी राशि का भी सेम लॉर्ड है वीनस। सिमिलरली थर्ड और सिक्स्थ राशि का भी सेम लॉर्ड है मरकरी। फोर्थ और फिफ्थ के एक एक लॉर्ड है, फोर्थ का है मून, फिफ्थ का है सन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते। सन क्या होता है? सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स, और इसके एक इसका लॉर्ड है लियो। लियो यानी सिंह। सिंह क्या होता है? सिंह मतलब शेर। शेर क्या है? इज द किंग ऑफ द जंगल। तो इससे हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि सन भी किंग है और सिंह जो राशि है ये भी किंग है। इसका साइन भी, मतलब इसका जो सिंबल है वो भी शेर ही है। तो इससे हम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मून क्या है? मून मन को दिखाता है। मून वाटर को डिनोट करता है। और कर्क जो है उसका सिम मतलब उस कर्क का ही लॉर्ड हो गया। इस तरह से इन दोनों को हमें याद करना पड़ेगा कि 5 और 4 का लॉर्ड सन और मून हो गया। बाकी को आप ये इन एरोज की हेल्प से इस तरह से याद। तो पहली 8 राशि और उनके लॉर्ड्स याद हो जाएंगे। सिमिलरली जो लास्ट की 2 राशियां हैं, जो 10वीं और 11वीं है, उनका लॉर्ड है सैटर्न, और 9वीं और 12वीं है, उनका लॉर्ड है जुपिटर। ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मली आप याद करेंगे उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरह से राशि एंड लॉर्ड। नाउ अब हम आगे बढ़ने से पहले, अब आपने ये देखा होगा कि जब भी हम राशि के लोकेशन की बात करते हैं कि वो राशि कहाँ बैठी है, तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें, सॉरी नॉट राशि, कोई भी प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें उसकी डिग्रीज पता होनी चाहिए। वो कितनी डिग्री पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सन एरीज में बैठा है तो आप पूछेंगे कि एरीज में कितने डिग्री पे बैठा है। तो ये डिग्री का, क्योंकि ये सिस्टम हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, तो हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। पूरा जो हमारा हॉरोस्कोप, पूरा जो जोडियक है, दैट इज 360 डिग्री, वो 360 डिग्री का है। हर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे हमारे घड़ी में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेम चीज़ है, एक मिनट में 60 सेकंड है और एक डिग्री में 60 मिनट है। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। उस तरीके से आप समझ सकते हैं, उस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर 59th मिनट पे है कोई प्लैनेट, मतलब कितने भी डिग्री 59th मिनट पे है, तो वो 68 मिनट पे नहीं होगा, 60 मिनट पे उसकी एक डिग्री पूरी। ये सिस्टम हमें थोड़ा सा याद, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, डिग्री को ऐसे स्मॉल ओ से, मिनट को एक ये से, और सेकंड को डबल डबल वाले, ये इस तरह से लिखा जाता है। तो अ प्लैनेट्स पोजीशन इज रिटन एज साइन प्लस डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड। अब
कौन से साइन में कितनी डिग्री पे है, कितने मिनट पे है, कितने सेकंड पे है। एग्जाम्पल मार्स में अगर ये दिया हुआ है, अगर किसी के हॉरोस्कोप में मार्स जो है लियो में बैठा है, लियो राशि में है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जब पूछेंगे तो लियो राशि में मे बी वो 15 डिग्री 24 मिनट 36 सेकंड पे बैठे। जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है, कहीं पे भी हो सकता है, बट ये जस्ट एक रैंडम एग्जांपल। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 15 डिग्री 24 मिनट 36 सेकंड इन लियो। और लियो क्या है? लियो फिफ्थ साइन है, जैसा कि हमने पढ़ा, जिस लियो का लॉर्ड कौन होता है? सन। लियो इज द फिफ्थ साइन। फिफ्थ साइन है, दैट मीन्स मार्स फिफ्थ साइन में पहुंच चुका है, 4 साइन क्रॉस कर चुका है। एक साइन होता है 30 डिग्री का, यानी 4 साइन क्रॉस कर चुका है, यानी 120 डिग्री क्रॉस कर चुका है, तब वो लियो में आया। अब लियो में भी वो 15 डिग्री ट्रेवल कर चुका है, 120 प्लस 15 इज 135। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन 360 डिग्री के हिसाब से क्या होगी? 135 डिग्री 24 मिनट्स। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 135 डिग्री 24 मिनट 30 सेकेंड, या फिर उसको हम ऐसे लिख 3 डिग्री 24 मिनट 36 सेकेंड इन लियो। बोथ द थिंग्स आर सेम, यही चीज इसमें बताई गई है। और एक साइन कितना होता है? एक साइन 30 डिग्री तक का होता है। तो किसी भी एक साइन में प्लैनेट 0 डिग्री से 29 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड तक जाएगा। जैसे ही 59 सेकंड क्रॉस कर जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएंगे। 30 डिग्री हो जाएंगे, दैट मीन्स वो अगली राशि में पहुंच जाए, यानी वो अगली राशि की 0 डिग्री में पहुंच। तो एरीज स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, टॉरस बीइंग सेकंड राशि स्टार्ट्स एट 30 डिग्री, जेमिनी बीइंग थर्ड राशि स्टार्ट्स एट 60 डिग्री। तो ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं कि हमारा ये प्लैनेट कौन सी डिग्री पे बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। तो ये सिस्टम जानना डिग्री मिनट सेकंड का, ये इससे फैमिलराइज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर इसमें अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो रिमेंबर, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ऐप दिखाई थी, उसमें मैंने आपको पूरा ज़ोडिएक सर्कल दिखाया था, और उसमें मैंने राशिज़ भी दिखाई थी और नक्षत्र भी दिखाए थे। अब अगर मैं उसी चीज़ का टॉप व्यू, मतलब ऊपर से एक व्यू ले लूँ, तो ये वो एक ज़ोडिएक है। ये एक्लिप्टिक कह लीजिए या ज़ोडिएक बेल्ट कह लीजिए, ये है वो। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये एक्लिप्टिक है। और ये देखिए, ये सारी राशियां हैं, दिख रही है आपको? ये जेमिनी, ये वाइट से जो लिखी है ये राशि है, ये जेमिना है, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस, देन एरीज, यहाँ पे टॉरस। ये आराम से आप समझ पा रहे हैं, राइट? ये सारी राशियां हैं। अब देखिए, इसमें रेड रेड से भी कुछ लिखा हुआ है, पौष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, हस्ता, वैशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये रेड रेड से भी कुछ लिखा, ये रेड रेड से जो लिखा हुआ है ये हमारे नक्षत्र हैं, राइट? अब ये देखिए, इनकी लोकेशन जैसे मैंने बताया था, हो सकता है ये थोड़ा आगे भी हो सकते हैं, कुछ पीछे भी हो सकते हैं। देखिए, कोई नक्षत्र इस जोडियक बेल्ट से इधर दिख रहा है, और कोई बहुत पीछे दिख रहा है, जैसे हस्ता काफी पीछे है, अश्लेषा भी पीछे है, आर्द्रा, मृगशिरा पीछे है। बट हमें क्या दिखेगा? हमें जोडियक तीन दिख रही है, हमें तीन पे दिखेगा। हमें ये सारा इस बेल्ट पे दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं खड़े होकर इसको देख रहे हैं। हमें एक्चुअल में ये नहीं पता चलेगा कि वो कितनी दूर है हमसे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक स्क्रीन पे ये सारे नक्षत्र हैं। तो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। ये जैसे हमारा, ये हमारी जोडियक बेल्ट है। हो सकता है ये कुछ आगे आ रहे हों, कुछ पीछे आ रहे हों, ठीक है, बट हमें इस जोडियक बेल्ट पे ये दिखेंगे। तो ये हमारे हो गए 27 नक्षत्र। अब ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अब देखिएगा, अब देखिए, ये एरीज जहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री एरीज जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से अश्विनी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अश्विनी का और स्टार्टिंग पॉइंट एरीज का सेम रहता है।
उसके बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब देखिए एक नक्षत्र, क्योंकि टोटल नक्षत्र हैं 27, एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स का, राइट। अब देखिए इसमें डिग्री और मिनट्स आ रहा है, तो ये चीज़ आपको पहले से मैंने क्लियर कर दी कि डिग्री मिनट फ्यूजन ना हो। एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, तो एक राशि में कितने नक्षत्र आएंगे? एक राशि है 30 डिग्री की, राइट। तो एक राशि में दो नक्षत्र से थोड़े ज्यादा, राइट। पहली राशि है मेष। मेष में अश्विनी पूरा आ गया, भरनी पूरा आ गया, पर कृतिका पूरा नहीं आया। ठीक है, कृतिका का थोड़ा सा पार्ट मेष में है और थोड़ा सा पार्ट वृषभ यानी टॉरस में है। फिर रोहिणी पूरा टॉरस में है। अब मृगशिरा का थोड़ा सा पार्ट टॉरस में है और थोड़ा सा मिथुन में जा रहा है। बट आराद्रा आर्द्रा पूरा मिथुन में है। अब पुनर्वसु का काफी सारा पार्ट तो मिथुन में है, पर थोड़ा सा पार्ट कर्क में भी जा रहा है। तो ऐसा सारे नक्षत्र में होता है। कोई भी तीन नक्षत्र पूरे के पूरे किसी एक राशि में नहीं आ पाते। टेबल अगर इनका बनाए तो इनका ऐसा रहेगा, अश्विनी नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री एरीज से 13 डिग्री 20 मिनट एरीज तक। एब्सोल्यूट डिग्री देखिए, इसमें मैंने एब्सोल्यूट डिग्रीज भी लिखा है और साइन में भी लिखा है, मतलब साइन के हिसाब से उसकी क्या डिग्रीज हैं। और अगर 0 डिग्री की एरीज को 0 माना जाए और दूसरी तरफ से पूरा 360 डिग्री का सर्कल, तो उसकी एब्सोल्यूट टर्म्स, एब्सोल्यूट डिग्रीज में क्या वैल्यू है? भरनी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स तक, ये पूरा का पूरा एरीज में आता है। अब कृतिका, कृतिका आएगा 26 डिग्री 40 मिनट एरीज से 10 डिग्रीज टॉरस में। अब ये थोड़ा सा तो एरीज में है, बट थोड़ा सा टॉरस में चला गया। 3 डिग्री 20 मिनट इसके जो स्टार्टिंग के 3 डिग्री 20 मिनट हैं वो एरीज में है, और के बाद के करीब 10 डिग्री तक ये टॉरस में है, राइट। और अगर एब्सोल्यूट डिग्रीज में देखा जाए तो 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्रीज तक है। सिमिलरली रोहिणी, रोहिणी आपका पूरा का पूरा टॉरस में आ रहा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट्स तक, पूरा का पूरा टॉरस में। और इसके एब्सोल्यूट डिग्रीज में लिखा है 40 डिग्री प्लस 50। अब देखिए एब्सोल्यूट में तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन, बस आप 13 डिग्री 20 मिनट्स प्लस करते जाइए तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। बट अगर आप राशि के उसमें देखेंगे, क्योंकि हर 30 डिग्री के बाद राशि चेंज हो जाती है, तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे ये पूरे हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, करते करते हम मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, देन मूला, पूर्वाषाढ़ा से लेके रेवती तक। लास्ट नक्षत्र इज रेवती, और आप देखेंगे रेवती कहाँ तक आया? 360 डिग्री तक। 30 डिग्री पाइसिस पे रेवती हमारा खत्म हो गया। तो हर एक हमने पूरे सर्कल को पहले राशियों के लिए बांटा था 30 डिग्री में, नक्षत्र के लिए बांट दिया 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 डिग्री 20। इन 27 के अलावा एक और नक्षत्र होता है, दैट इज अभिजीत नक्षत्र, जो कि कैप्रिकॉन में रहता है। इसकी वैल्यूज ये रखी हैं। ये हमारा नॉर्मली यूज नहीं होता, पर ये मुहूर्त वगैरह के लिए काफी यूज किया जाता है, और इसे एक ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है, बट नॉर्मली कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होता। तो नक्षत्र के हमें रूलर अगर आप देखोगे कि जो उनके जो डाइटी, ये बेसिकली जो इनके डाइटी जो इधर लिखे गए हैं वो विंशोत्तरी दशा के हिसाब से हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत सारी दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी और काफ़ी सारी दशाएं होती हैं। तो हर एक दशा के हिसाब से रूलर चेंज हो सकता है। तो ये जो रूलर्स हैं, सबसे पॉपुलर दशा है विंशोत्तरी, तो उसके हिसाब से लिखे गए। बट जो डाइटी हैं, जो देवता हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें डाइटी ज़्यादा, मतलब डाइटी तो याद होने चाहिए, क्योंकि आगे प्रिडिक्शंस में ये डाइटी यूज़ होंगे। तो ये चार्ट, ये आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, पर ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें राशि, उसके लॉर्ड्स याद होना ज़रूरी है। सिमिलरली नक्षत्र, देवता के याद होना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिडिक्शन का।
तो हमारा राशि खत्म हो गया, हमारा जो बेसिक इंट्रो था राशि का वो खत्म हो गया। बेसिक आइडिया हाउसेस क्या होते हैं, बेसिक आइडिया प्लैनेट्स क्या आते हैं, बेसिक आइडिया नक्षत्र क्या होते हैं। अभी तक हमने जो चार्ट के मेन मेन एलिमेंट्स हैं वो हमने मोटा मोटा समझ लिया क्या होते हैं, एक्चुअल में होते क्या हैं ये सब।